जौनपुर जिले के रहने वाले द्वारका माई चैरिटी संस्था के अध्यक्ष और युवा समाजसेवी गौरीशंकर चौबे, जो पिछले कई सालों से मुंबई और जौनपुर में रहने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को लेकर गौरीशंकर चौबे ने मीडिया से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपका समय निकाल कर यहाँ आए हैं। द्वारका माई चैरिटी संस्था एक पूरी तरह सामाजिक संस्था है, क्योंकि आज संस्था पहले हम जितने फक्र के साथ कहते थे कि एक सामाजिक एनजीओ या एक सामाजिक संस्था है, पहले हम बहुत फक्र के साथ कहते थे, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे, कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। हम उन सबको देखकर हमने किया है कि हम प्योर गरीब जनता के पास जाएंगे और सामने से हेल्प करेंगे। हम किसी भी तरह का कैश या पैसे से इन्वॉल्व चीज़ नहीं करेंगे। हमारा सबसे मेन एजेंडा है कि गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों को एजुकेट करेंगे। आज क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन पे हमारा ध्यान इसलिए है क्योंकि वो लड़की किसी ना किसी घर पे जाती है और वो पढ़ी लिखी होनी बहुत ज़रूरी है। हम लड़के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपना एक रोजी रोटी चला लेते हैं, लेकिन उन लड़कियों को जो दूसरे के घर पे जाती हैं और काफ़ी प्रताड़ने मिलते हैं, काफ़ी तकलीफ़ें मिलती है, वो इतने एजुकेटेड तो हों कि वो वहाँ पे लड़ सके और अपना हक मांग सके। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य है गर्ल्स एजुकेशन, और काफ़ी हम चीज़ें करते आ रहे हैं। जैसे अभी हम रूरल्स में एक्टिविटी किए थे, क्योंकि मेट्रोस में एक्टिविटी काफ़ी एनजीओ करती है और बहुत से एनजीओ के फंड्स उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। और मेरा स्पेशली मानना है कि मेट्रोस में बहुत ही कम गरीब हैं। गरीब एक्चुअल में देखा जाए तो रूरल्स में है। तो हमारा एनजीओ भले मेट्रोस का है, रजिस्टर्ड मेट्रोस में हमने किया है, लेकिन हमारा फोकस रूरल्स में है। रूरल्स में हम खुद जाएंगे और उन लोगों तक पहुँचेंगे जिनको उनकी मदद की ज़रूरत है। बीच में इसी को देख के हमने अभी उत्तर भारत में हम गए थे, उत्तर भारत के पूर्वांचल में, कि कंबल डिस्ट्रीब्यूशन किया। कंबल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने ऐसा नहीं किया कि हम यहाँ से कंबल भेज दें और वहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारी पूरी टीम यहाँ से गई थी और वहाँ पे उन लोग से मिलकर जो उस लायक थे, ज़रूरतमंद लोग थे, उनको ही दिया गया है। तो ये हमारी अभी की एक्टिविटी है। हमने इसके अलावा जैसे छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। आपने भी सुना होगा, अभी दिवाली बीती है। दीपावली में हमारा प्लान था कि आज हम देखेंगे तो कुम्हार भाइयों का नाम खत्म हो चुका है। हर कोई नहीं चाहता कि वो मिट्टी का दीपक बनाए और घर पे रखे, जो कुम्हार वाला होता है। लोग चाइनीज़ दीवों का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है चाइनीज़ करते हैं। हम स्लम्स में, मलाड के एक स्लम में घुसे थे जहाँ पे 800 से 900 घर हैं। हमने एक पैकेट बनाया दीपक का, जो कुम्हार से बनाया गया था। हमने पूरा लॉट में लिया और एक पैकेट बना के उनको मिठाई एंड कुम्हार का ही दीपक यूज़ करें, इसके लिए हमने लोगों को बोला। हमने ये सोचा था अगर हम 800 घर में हम जाके अगर ये चीज़ कर रहे हैं, अगर उसका 1% भी लोग सुधर गए तो 80 घर सुधर सकते हैं। और आगे वो भी सिखाएंगे लोगों को कि नहीं, हम अपने कुम्हार भाई से बना हुआ दीपक यूज़ करें। ऐसे काफ़ी एक्टिविटी है। जैसे अभी हमारा रिसेंटली एक्टिविटी आ रही मकर संक्रांत को। मकर संक्रांत एक्चुअल क्या है, बहुत कम लोग, आज के जनरेशन को तो बहुत कम पता है कि क्यों मना रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि हमें उस दिन तिल गुड़ बांटना है कि लोग मीठा खाएं और मीठा मीठा बात करें, एक दूसरे से जो द्वेष है, क्लेम है, ख़त्म करें और मीठा चीज़ खाएं, मीठा बने। उस लेकर हम भी 14-15 तारीख को हमारी एक्टिविटी है जो कि मकर संक्रांत को कर रहे हैं। उसी दिन हमारी कैलेंडर भी हमारा निकल रहा है, जो कि पूरी तरह भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय त्यौहार के हिसाब से बनाया गया है। मैं आपको बताऊंगा, पूर्वांचल और महाराष्ट्र अगर दोनों देखा जाए, मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि के हिसाब से, मैं लोगों को एक ही अपील करूंगा कि ये बहुत ही सुनहरा मौका है उत्तर भारतीयों के लिए भी। दोनों जगह, उत्तर भारतीय चाहे मुंबई में हो चाहे यूपी में हो, दोनों जगह पे अच्छा खासा इलेक्शन का दौर इस समय चल रहा है। आप देखेंगे कि वहाँ पे भले विधायक का इलेक्शन चल रहा है, यहाँ नगर सेवक का इलेक्शन चल रहा है। मैं उन्हें यही अपील करूंगा, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड अपील नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं उन्हें यही बोलूंगा कि आपका मत बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि यही एक समय है आपके मत का कि जो कि राइट कैंडिडेट्स को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही आप कोई पार्टी देखिए, ना ही आप जातिवाद देखिए कि नहीं हमारे धर्म का आदमी खड़ा है, ब्राह्मण खड़ा है तो ब्राह्मण को दीजिए, छत्री खड़ा है तो छत्री को दीजिए। आपका वोट का कीमत बहुत ज़्यादा है और दोनों जगह आपको देखना है, क्योंकि जिसे भी आप चुन के लाएंगे उसे 5 साल तक देखना है। तो आप सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राइट आदमी को वोट देना है, जो जिससे आप बाद में अपने हक के लिए लड़ सकें। अभी तो ऐसा कोई हमारा सोच नहीं है कि राजनीतिक कोई पार्टी ज्वाइन करना है।
आगे चल के देखेंगे, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज जो राजनीति हो रही है आप लोग को भी पता है, पूरे देश को पता है कि पूरा वंशज के हिसाब से हो रही है कि अगर पिताजी हमारे एमपी है तो उसका बेटा जरूर एमएलए का टिकट उसके बेटे को ही मिलेगा, या पिताजी एमएलए हैं तो उसके बेटे को नगर सेवक का इलेक्शन मिलेगा। तो ये वंशज की जो राजनीति चल रही है, अगर इसी तरह चलती रह गई तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समय के बाद, एक 10-15 साल के बाद किसी को आम आदमी को टिकट मिलने वाला है। ये सेम बॉलीवुड की तरह हो जाएगा कि जिसका प्रकार से बॉलीवुड में अगर कोई एक्टर है तो उसका बेटा ही नेक्स्ट एक्टर बनता है, उसकी बेटी बन रही है। अगर ऐसे चलते रहा 15-20 साल के बाद तो राजनीति खत्म हो जाएगी, लोगों को सामाजिक सेवा ही करना पड़ेगा। तो मैं भी सामाजिक सेवा ही करूंगा।